हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल बाबा, जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज से? हम लोग कुछ नया शुरू करेंगे, ठीक है? और वो नया क्या है? वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? और आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन, बस समझेंगे क्या चीज़ है, ठीक है? ओके, ठीक है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली हम तो एकदम बेसिक्स से पढ़ाएंगे ना। हम अज्यूम करेंगे कि आपको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है? पर ये अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे, मतलब क्लास 10 में हो, पर ये क्लास 9 का कुछ बेसिक्स है जो आपको आना चाहिए, ठीक है? आना ही चाहिए। ये दोनों चीज हम लोग क्लास 9 लेवल या फिर 8 लेवल पे ही पढ़ चुके हैं, एंड ये चीज आपको आना चाहिए। क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। इसके ऊपर टोटल 2 एपिसोड्स है। कितना? 2 एपिसोड्स है जो आपको आना चाहिए, ठीक है? एंड फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। एक नंबर दिया हुआ है एंड इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बस निकाल लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? बोथ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखे हैं लोग, ठीक है? ये दोनों, इसके ऊपर सिर्फ एक ही वीडियो है, ठीक है? तो ये दोनों एपिसोड आपको आना चाहिए, और इन दोनों इसका इन तीनों एपिसोड्स का लिंक आपको यहाँ पे आईबॉल लिंक पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज वहां से एक बार देख लीजिएगा आज का एपिसोड खत्म होने के बाद, या फिर जब भी आपका मन करे, पर ये दोनों एपिसोड्स आप देख लीजिएगा जरूर, ठीक है? आसानी होगा। ओके, और हम ये मान के चलेंगे कि आप ये 2 एपिसोड देख चुके हो, ऑलरेडी है, देख लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी, ठीक है? अच्छा, हम कुछ बात क्लियर कर देना चाहेंगे कि जब अगर थ्योरी लिखा हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बस कहानी लिखेंगे, ठीक है? हम लोग समझेंगे एंड फिर उसके ऊपर 1 या फिर 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे बस, ठीक है? न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली करेंगे, पर हम लोग को समझने के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे हम, ठीक है? एंड जब कभी ब्रैकेट में क्वेश्चंस लिखा हो, क्या ब्रैकेट में अगर क्वेश्चंस लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि इस एपिसोड में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है? बस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो फिर अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग को बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, तो यहां मिलेगा हम लोग को, ठीक है? ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पढ़ाई। तो चलिए हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। और हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। प्लीज ध्यान रखिएगा, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ना ही है, बट इन 1 वेरिएबल ओनली। हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है? सही है? सही है। अच्छा, पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ऑब्वियसली एक इक्वेशन है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक इक्वेशन है, एंड ऐसा इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ये भी बोलते हैं हम लोग, इसको ये भी बोला जाता है क्या? स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है? सही है। मतलब कि एक ऐसा इक्वेशन जहां जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस इक्वेशन में, अच्छा ओके ओके ठीक है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड हेयर द वेरिएबल इज x, ठीक है। यहां पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है। और यहीं पर हम ये पॉइंट क्लियर कर देना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि जो वेरिएबल है वो हमेशा x ही हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है, ठीक है। ये वेरिएबल इज x, ठीक है, विथ डिग्री इक्वल्स टू 2। अब आप मुझसे पूछ सकते हो भैया डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री मतलब ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर कितना है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अच्छा, यहां पे एक वेरिएबल है, यहां पे एक वेरिएबल है, यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है। ये टर्म में जो x है उसका पावर कितना है, 2 है। इस टर्म में x का पावर कितना है, 1। और इस टर्म में x का पावर कितना है ही नहीं, मतलब 0। तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2, उसको डिग्री बोलते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जहां पे जो वेरिएबल है, ऑब्वियसली है वेरिएबल इज x, जिस वेरिएबल है ऑब्वियसली एक ही वेरिएबल है एंड उस वेरिएबल का डिग्री 2 है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या बोल रहे हैं आप। अरे मतलब कि आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है ना, इसी को जो बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। पर यहां पर आपके पास टोटल 3 टर्म्स है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इस टर्म में x का जो पावर है वो कितना है, 2 है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म। ये जो टर्म है इस केस में x का पावर कितना है, x टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1। इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, लीनियर टर्म। और इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहां पर आपके पास कोई x है ही नहीं, मतलब x है ही नहीं, मतलब कि इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। क्वाड्रेटिक टर्म में जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट क्या है, a। लीनियर टर्म में कोफिशिएंट क्या है, b, एंड कांस्टेंट टर्म है c, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन जहां पर क्वाड्रेटिक टर्म का पावर कितना है, इसका पावर 2 है, पावर कहां लिखे भाई, इतना कुछ लिखना पड़ रहा है। इसका पावर कितना है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, एंड कुछ पावर है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो वेरिएबल है उसका पावर्स क्या हो सकता है, मैक्सिमम 0, 1, 2, एंड जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना पड़ेगा, तब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये डिग्री 2 है एंड a, b, c are real numbers, with a not equals to 0। ये इंपॉर्टेंट है कि a 0 नहीं हो सकता है। इस इक्वेशन में जो a है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो 0 नहीं हो सकता है। बाकी सब कुछ अलाउड है, b और c 0 हो सकता है पर a 0 नहीं हो सकता है। खुद बोल दिया, मतलब कि ऐसा इक्वेशन इन वन वेरिएबल जहां पे मैक्सिमम डिग्री 2 है एंड जो पावर्स होगा वो हमेशा होल नंबर्स होगा या फिर नेचुरल नंबर्स होगा 1, 2, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अरे आपको याद है ना वो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद है, बस यहाँ पे 0 सेट किया हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। ABC रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, √2, √5, 7, 6, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जांपल्स समझते हैं। एग्जांपल्स से हम लोग समझते हैं कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ओके चलिए पहला एग्जांपल सिंपल से लेते हैं।
5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए ये एक ऐसा इक्वेशन है जहां पे वन वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है, x है, सही है, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है एंड साथ ही साथ एक लीनियर वेरिएबल भी है। तो बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, विच इंप्लाइज अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब कि यहां पर ये हो गया a का वैल्यू 5, ये हो गया b का वैल्यू 2 और ये हो गया c का वैल्यू माइनस 3। क्लियर है? गुड, थैंक यू। 2, मान लीजिए ऐसा इक्वेशन है 7x स्क्वायर माइनस 2x टू द पावर 3/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? सोच के बोलिएगा, सोच के। आपके पास ये एक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, चलो मान लिए ये एक ऐसा इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, परफेक्ट, इतना तो समझ में आया। पर एंड मोर ओवर यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका डिग्री 2x विथ पावर 2 अवेलेबल है, ठीक है। पर ये कैसा डिग्री हो गया, ये यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है एंड साथ ही साथ ये कैसा टर्म है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसका पावर फ्रैक्शनल है, वो अलाउड नहीं है। जो पावर होगा, पावर हैज टू बी होल नंबर ओनली। इसका मतलब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है इसमें x का, वो होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है। होल नंबर पता है ना? थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए √2x माइनस 3, x बहुत बार ले लिया, कुछ नया लेते हैं, y माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब नोटिस कीजिए, ओ दो भैया वाई स्क्वायर यहां पर, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y, एक ही वेरिएबल है y, सही है। और यहां पे ये वेरिएबल जो है इसका पावर कितना है, 2 है, होल नंबर है। इसका पावर कितना है, 1, होल नंबर है, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए भैया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको लिख सकते हैं हम चाहे तो ऐसे, √2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस 3, प्लस था ना, माइनस 3 था ना, हमने प्लस सामने लिख के माइनस 3 लिख दिया, y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर a का वैल्यू √2 है, b का वैल्यू माइनस 3 है एंड c का वैल्यू 4 है, बस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4। अच्छा बताइए तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा चेंज करने दीजिए मुझे, 6t² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आया मजा। एक चीज बताओ आप, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? यहां पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल t है, ठीक है। इस वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, होल नंबर है, सही है। एंड यहां पर लीनियर टर्म नहीं है, लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर टर्म मतलब सिर्फ समथिंग इनटू t वाला टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं अच्छा ये टर्म नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखिए यहां पर लीनियर टर्म नहीं था, क्या बोल रहे हैं, यहां पर लीनियर टर्म नहीं था, तो हम इसको ऐसे लिख दिए एज इफ 0 इंटू टी, मतलब कि जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है उसको 0 पकड़ लिए हम, लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर a का वैल्यू 6 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया, c का वैल्यू 5 हो गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी था, ये भी है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। यहां पे आते हैं नंबर 5। अच्छा दिखाई दे रहा है ना,
हाँ दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा ना, हाँ दिखाई दे रहा, अच्छे से दिखाई दे रहा। ओके यहाँ पर आइए, 7z माइनस 7z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप सोच के बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? ध्यान से बताइएगा सोच के, माइनस 7z स्क्वायर, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? या इस इक्वेशन में जो वेरिएबल z है, ठीक है, एंड z का पावर कितना है? 2 है। मतलब इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। मतलब चाहे तो बोल सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको ऐसे सजा दे तो कैसे? ऐसे, -7 इंटू जेड स्क्वायर, सही है, सही है, प्लस 0 इंटू जेड प्लस 0। मतलब कि सिंस यहां पर लीनियर टर्म नहीं है एंड कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब हम क्या किए, दोनों का कोफिशिएंट को 0 सेट कर दिए, विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर a का वैल्यू क्या हो गया? -7, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। ठीक है, ठीक है। फाइनली लास्ट में एक और, बस एक और बस, ये नंबर 6। मान लीजिए आपके पास है 6m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, जहां पर वेरिएबल m है, वेरिएबल m, सही है, सही है। पर एक बात बताओ आप कि यहां तो इस इक्वेशन का जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर कितना हुआ? हाईएस्ट पावर 1 हुआ। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, पर अब आप मुझे बोल सकते हो, अरे भैया ये जो इक्वेशन है इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एम स्क्वायर प्लस 6 इंटू एम प्लस 5 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हो जाएगा 0, b का वैल्यू हो जाएगा 6 एंड c का वैल्यू हो जाएगा 5। अभी भी तो सही है। क्यों? क्योंकि जब कांस्टेंट टर्म एंड लीनियर टर्म नहीं था तो हम क्या किए, दोनों का कोफिशिएंट 0 सेट करके इक्वेशन बना दिया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। पर जब आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म ही नहीं था, आपने सोचा कि अच्छा क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है मेरे पास, बड़ी होशियार बनता है तुम। आपने क्या किया, 0 इंटू एम स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर a का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। बट a का वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर का कोफिशिएंट होना ही चाहिए, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकता है एंड क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है वो तो समझ लिए। अब समझने का कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन ऑब्लिक रूट्स ऑब्लिक जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? इन वन वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को ये जानना है भैया सोल्यूशन मतलब क्या होता है, रूट्स मतलब क्या होता है, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, तो वहां पे हम लोग को ये चीज तो पता है कि सोल्यूशन मतलब क्या होता है, रूट्स मतलब क्या होता है एंड जीरोस मतलब क्या होता है। अच्छा, ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही है। ठीक है, ओके, तो हम लोग को एक्चुअली जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है या फिर सॉल्यूशंस निकालना है। ठीक है, ये एक्चुअल में मेन पर्पस है हम लोग का। पर
सॉल्यूशंस निकालने से पहले एटलीस्ट ये तो समझना पड़ेगा ना कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो समझते हैं लोग, ठीक है। ओके, अच्छा सबसे पहले पॉइंट आउट कर दे रहे हैं हम, सिंस हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री होता है 2, ठीक है। एंड सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, इसका मतलब ये हुआ इट कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा भैया ये रियल बोल रहे हो, रियल नहीं तो क्या इमेजिनरी भी होता है? हाँ इमेजिनरी भी होता है, जिसके बारे में हम लोग डील नहीं करेंगे। हम लोग को बस ये पता करो 2 रियल रूट्स हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा ये तो हम लोग समझ गए कि रियल रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रियल रूट्स होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब समझते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशंस, अच्छा सॉल्यूशंस क्या है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक देखने में कैसा होता है? देखने में कुछ ऐसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। वेरिएबल क्या है? x है, तो सॉल्यूशंस मतलब होता है दोज, यहाँ पे t6 ऐड होगा, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल आर दोज वैल्यू ऑफ द variables are those value of the variables which satisfies the given quadratic equation, quadratic equation satisfies the given quadratic equation, ठीक है, और for which right hand side of equation is equal to the left hand side of equation। मतलब कि वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनिएगा, x जो वेरिएबल है वो वैल्यू ऑफ x जिसको अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, मतलब इलीगल है, कुछ गलत नहीं है, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आएगा, समझ में आया, ठीक है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इट कैन हैव, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है, तो इन दैट केस इट कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स, मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकता है। अज्यूम कर लेते हैं, लेट दैट बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा मतलब ए, बीटा मतलब बी, ग्रीक अल्फाबेट्स है, ठीक है। हम ए और बी नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि हम ए और बी कोफिशिएंट के नाम पे ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम अल्फा एंड बीटा पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं अल्फा ALPHA, इसको बोलते हैं बेटा, ओ बेटा नहीं बीटा, ठीक है, ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है, ओके। लेट अल्फा एंड बीटा सॉल्यूशन, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ दैट इज x इज इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x इक्वल्स टू अल्फा इस इक्वेशन में पुट करते हो, मतलब कि x की जगह अगर अल्फा पुट करते हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब x की जगह अल्फा पुट कर दो, अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, बस यही है। इसका मतलब आपका ये रिलेशन वैलिड है, a इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन वैलिड है, वैलिड है, ठीक है। सिमिलरली इफ x इज इक्वल टू बीटा
इज द सोल्यूशन। मतलब कि अगर x इक्वल्स टू बीटा भी मेरा सोल्यूशन है, तो इसका मतलब कि अगर आप x के जगह बीटा लिखते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जो इक्वेशन आएगा वो भी वैलिड है, विच इंप्लाइज आप चाहो तो इस इक्वेशन में x के जगह बीटा भी लिख सकते हो। मतलब सिंपली a इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स के जगह बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज ये हो जाएगा a इंटू बीटा स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आया? मतलब कि अगर हम x इक्वल्स टू अल्फा इस इक्वेशन में सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन पुट करो तो सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर x इक्वल्स टू बीटा अगर सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन पुट करो सेटिस्फाई करेगा, बस खत्म, और कुछ नहीं। तो यहां से क्या समझे हम लोग? वो वैल्यू ऑफ x, और ऐसा कितना वैल्यू पॉसिबल है? मैक्सिमम 2 वैल्यू पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है। ठीक है, ओके। वो वैल्यू जिसके लिए अगर आप इसमें पुट करो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग समझें कि सोल्यूशन रूट्स जीरोस, तीनों का मतलब एक ही है ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या समझे हैं? अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं, सॉरी, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? सिंपली एक इक्वेशन है, बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, मानते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वो भी तो एक इक्वेशन ही है। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड ऑब्वियसली एक इक्वेशन है तो हर एक इक्वेशन का कुछ सोल्यूशन होगा। तो हम लोग समझे कि सोल्यूशन रूट्स या फिर जीरोस मतलब क्या होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ठीक है, हम लोग ये समझ गए, ये समझ गए। अब इसी को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओह माय गॉड, विल बी डूइंग एग्जांपल्स। पर भैया ये तो थ्योरी क्लास था। हम स्टार्टिंग में बोले थे ना, थ्योरी क्लास मतलब थ्योरी होगा ही, पर साथ में 1-2 एग्जांपल्स तो बनता है भैया। ठीक है, चलो ओके। तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अज्यूम करना पड़ेगा, तो चलिए अज्यूम कर लेते हैं। सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एंड चेक कीजिए, चेक वेदर, WHETH, वेदर -3 +1 -1 and 5, check whether -3, -1 and 5 are solution oblique roots of the given quadratic इक्वेशन और नॉट। सही है, सही है। मतलब कि मेरा नंबर इरा आपको सिंपली बोला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और बोला है चेक करो कि -3 -1 -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें से कौन सा इसका सोल्यूशन है। सही है, सही है। चलिए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। इसके लिए पहले फॉर x इक्वल्स टू -3। ठीक है, अच्छा अगर x इक्वल्स टू -3, अगर x इक्वल्स टू -3 मेरा सोल्यूशन है, अच्छा वो चेक करना है मुझे, तो देखते हैं। इसके लिए हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा बॉडी है, ये लेफ्ट हाथ, ये राइट हाथ। मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर -2x -15। यही है ना, यही है। अब आपको क्या करना है? आप सिंपली x का वैल्यू जो -3 इस इक्वेशन में पुट कर दो। मतलब -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 -15। सही है। हमने क्या बोला
कि अगर मुझे सोल्यूशन चेक करना है कि नहीं है, आप सिंपली वो x का वैल्यू उसमें पुट कर दो। अब सॉल्व करो इसको, कितना आएगा -3 का स्क्वायर। सिंस स्क्वायर एक इवन नंबर है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +3 का स्क्वायर, मतलब सिंपली आएगा 9 यहां से। -2 इंटू -3 हो जाएगा +6, ये -15, ये हो जाएगा 9 + 6 15 -15 0। और राइट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड तो 0 है ही, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आया, राइट हैंड साइड भी 0 आया। इसका मतलब x = -3 क्या है, मेरा सोल्यूशन है। सिंस यहां लिखेंगे सिंस x = -3, since for x = -3 left hand side is equals to right hand side, which implies x = -3 is a solution। बस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया तो सोल्यूशन होना ही है, अगर नहीं आता तो नहीं होता। ठीक है, अब सेम चीज चेक इसके लिए कर लिए लोग। अब सेम चीज चेक करते हैं -1 के लिए, मतलब कि अब x का वैल्यू कितना हो गया -1। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है वहां पर आप सिंपली x की जगह -1 लिख दीजिए, x की जगह -1। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 इंटू -1 +2 -15। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 2 3 3 -15 3 -15 कितना आएगा -12। तो नोटिस कीजिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू -12 है, वेयर राइट हैंड साइड का वैल्यू 0 है। इसका मतलब इज नॉट इक्वल्स टू ये फॉर x = -1। x = -1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब x = -1 इज नॉट अ सोल्यूशन। बस आपको एक x का वैल्यू दिया हुआ है और चेक करना सोल्यूशन है कि नहीं है, आप सिंपली लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट कर दो और सिंप्लीफाई करो। अगर 0 आया तो बस हो गया, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको चेक करते हैं हम। 5, इसका मतलब आपको सिंपली x की जगह 5 पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, यहाँ पे भी 5 पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, -2 इंटू 5 -10 और ये -15, -15 -10 -25, 25 -25 0। तो इसका मतलब x = 5 के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, विच इंप्लाइज x = 5 इज अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन नहीं है। और कोई नंबर है जो इसका सोल्यूशन हो सकता है? सोच के बोलिएगा, क्या ऐसा और कोई नंबर पॉसिबल है जो इसका सोल्यूशन हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो पहले ही बोल दिए। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, तो 2 से ज्यादा सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे सॉल्यूशन है -1 एंड 5। थैंक यू। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बात? क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग इसी के ऊपर। इसको मिटा देना, बस इसको मिटा देता है। हम नंबर्स चेंज करेंगे, सिर्फ बस नंबर्स चेंज करेंगे हम, हटा दो इसको, और ये इक्वेशन चेंज करेंगे हम, और कुछ नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, और हम लोग बताएंगे कि जो नया सोल्यूशन है उसका इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेना? सिंपली कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। 2x² प्लस 2x प्लस 4, ये एक इक्वेशन है। 2x² प्लस 2x प्लस 4। अच्छा प्लस 4 लेते हैं, माइनस 4 ठीक है, तब ठीक है, -4 लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां से चेक करो आप कि x = 1 एंड x = 2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है? क्या x = 1 इसका सोल्यूशन है? क्या x = 2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है? हम लोग को ये चेक करना है। तो सिंपल सा काम है, चेक कर लीजिए सोल्यूशन x = 1 के लिए। ठीक है,
ठीक है, चेक करो बबुआ, क्या करना है। ये इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, तो बस लेफ्ट हैंड साइड में x का वेरिएबल पुट करो 1 और फिर कैलकुलेट करो मक्खन की तरह। Here the equation is 2x square plus 2x minus 4 is equals to 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 2x के जगह बस 1 पुट कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4। अब लेफ्ट हैंड साइड ये था मेरा, सब्स्टिट्यूट के x का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 4 0। और राइट हैंड साइड कितना है बबुआ, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। वाह क्या बात है। तो इस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन। वाह क्या बात है, मजा आ गया करके, ठीक है ना। एक और नंबर है x इक्वल्स टू 2, तो आपको तो फिर से करना पड़ेगा पर मुझे नहीं करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू 2 है, इक्वेशन ये है, हम बस x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 2 टू जा 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, बचेगा 8। नहीं यहाँ पर नहीं आया, गड़बड़ा गया भैया, क्या करे अब। लेफ्ट हैंड साइड 8, राइट हैंड साइड 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू ये, which implies x equals to 2 is not a solution। नहीं है, क्या कर सकते, नहीं है तो नहीं है, हमारा क्या जाता है, हमको तो चेक करने को बोला था, चेक कर दिया हम खाली, बस और क्या। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, तो क्लियर है, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग समझ गए कि हम कैसे चेक करें कि एक नंबर जो दिया हुआ है वो मेरा सोल्यूशन है कि नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको, आप सिंपली इक्वेशन में उसका वैल्यू पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में और चेक करो राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड तो सोल्यूशन है, पर अगर राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड तो सोल्यूशन नहीं है, बस खत्म। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका हम आपको देता है। ये एग्जाम्पल 3 है, ठीक है, ये एग्जाम्पल 3 है। यहां पर ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते जो ऐसा होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 3 is the solution of the equation 3x square plus kx plus 2 equals to 0। क्या बोला है, बोला गया है कि भैया आप ना मुझे k का वैल्यू निकाल के दो। ठीक है, कब, जब x इक्वल्स टू 3 मेरा सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लैंग्वेज तो अच्छा लिखा है, पर अब समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, और यहां पे वेरिएबल क्या है बता पाओगे आप? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। ठीक है, ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल x है। ठीक है, मतलब कि x को छोड़ के अगर कोई और अल्फाबेट है तो वो क्या है? कांस्टेंट होना पड़ेगा, विच इंप्लाइज ये जो k है इस इक्वेशन में वो क्या है? कांस्टेंट है, और मुझे इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने को बोला है। समझ में आया कुछ क्या बोलना चाहते हैं हम? आपको जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो आप क्वेश्चन चेक करो। ओ माय गॉड, हमने एयरप्लेन मोड पे नहीं किया है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकेंड। ठीक है, एयरप्लेन मोड खड़े, नहीं तो फिर सारा खत्म होता मेरा भी। ठीक है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ ये। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, क्या बोला है, here the equation is क्या है, 3x square plus kx plus 2 is equals to 0। ये इक्वेशन है मेरा, ठीक है, सही है, सही है। एंड x equals to 3 is the solution। x equals to 3 solution है। एंड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये वैल्यू इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, दैट इज हेंस satisfies the above equation। अब satisfies the above equation का मतलब क्या हुआ, दैट इज अगर हम above equation में x का वैल्यू 3 पुट करें तो मुझे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगा। मतलब कि इस इक्वेशन में अगर हम x का इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, पूरा इक्वेशन में इक्वल्स टू 0, इक्वेशन में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, पूरा इक्वेशन में सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए जैसे आप इसको पुट किए आपको क्या मिल गया, एक लीनियर इक्वेशन मिला जहां पे सिर्फ k अननोन है। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके k निकाल लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 प्लस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 27 प्लस 2 29 प्लस 3k इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 3k इज इक्वल टू माइनस 29 which implies k is equals to minus 29/3 आंसर। तो हम लोग यहां से k का वैल्यू निकाल लिया। ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन बोल सकता है जहां पर आपके पास एक अननोन है और बोला ये अननोन निकालो इस इक्वेशन से। ठीक है, आप समझ जाइएगा, सिंस आपके पास सिर्फ एक ही अननोन है, एक अननोन है, तो अगर आप एक इक्वेशन बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। पर ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आपके पास 2 अननोन्स है और आपको 2 सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस केस में आपका 2 इक्वेशंस बनेगा एंड दोनों को फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, जो हम लोग सीख चुके हैं। फिर आपका अननोन वैल्यूज का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग आज क्या सीखे हैं, आज सीखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अच्छा एंड फिर कुछ एग्जांपल्स किए हैं लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए यही रखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।